हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड बुक की पोअम अमांडा और डिस्कस करेंगे आज हम इस पोअम को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो पूरी पोअम आपको समझ में आ जाएगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं पोअम को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में कुछ लिखा है, उसको हम जान लेते हैं। तो अमांडा बेसिकली यहाँ पर कौन है? अमांडा बेसिकली ये गर्ल का नाम है। ओके, क्लियर। तो इसकी क्या एज है वो हम खुद गेस करेंगे इस पोअम को पढ़ के। पोअम में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि हर एक चाइल्ड को ऐसा, बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसको क्या किया जा रहा है, कंट्रोल करके रखा जा रहा है। ठीक है, उसको बात बात पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। तो कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आपसे आपकी फ्रीडम को क्या कर लिया गया है, कर्टेल मतलब उसमें पाबंदी लगा दी गई है, उसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। ठीक है, तो आपने कुछ ही आपके पेरेंट्स या आपके टीचर के साथ आप डिस्कशन करोगे क्लास में, जहाँ पर बच्चे ये बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो उनके पेरेंट्स, ठीक है, जो उनको करने नहीं देते, जो वो करना चाहते हैं। Okay, to read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. Okay, you will be very much surprised after reading out the poem. ऐसा क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि देखो, हम सभी बच्चे जो हैं, आप सभी बच्चे जो हो, आपको कभी कभी ऐसा फील हुआ होगा कि आपकी फ्रीडम को आपसे छीन लिया गया, लेकिन किसी ने भी इस लड़की की तरह यहाँ पर नहीं सोचा होगा जो ये लड़की यहाँ पर सोच रही है अपने बारे में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या है ऐसा, पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो स्टेंजा है इसके अंदर जो पेरेंट है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और कौन पेरेंट है वो भी हम खुद ही फाइंड आउट करेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वन ऑफ द पेरेंट्स इज इंस्ट्रक्टिंग एंड टू बी मोर ब्रीफ। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मदर जो है वो यहाँ पर अमांडा को क्या कर रही है, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, क्योंकि हमें पता है कि फादर जो होते हैं वो काम पर होते हैं और घर पर मदर ही होती है बच्चों के साथ। ओके, तो यहाँ पर मदर साफ साफ उसको मना कर रही है उसके नेल बाइट्स करने से। ठीक है, अपने शोल्डर को हंच करके बैठने से। बेटा, हंच का मतलब होता है टू सिट इन अ ड्रूपिंग पोजीशन, है ना, जब अपने कंधों को हम नीचे ढीला छोड़कर, ठीक है, एक कर्व सा बना लेते हैं ना अपने कंधों से, बिल्कुल स्ट्रेट करके कंधे नहीं बैठते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। उसकी मदर भी, वो भी ऐसी बैठी हुई है लेजली मैनर में। ठीक है, अपने शोल्डर्स को ड्रूप करके नीचे की तरफ को ढीले छोड़कर, लटका कर। तो यहाँ पर उसकी मदद चाहती है कि वो स्टेट एक प्रॉपर स्ट्रेट वे में बैठे अपने पोस्चर को मेंटेन करके। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो देखिए, उसकी मदर यही उसको इंस्ट्रक्ट बोल रही है कि ये स्लाउचिंग बंद करो। स्लाउचिंग मतलब होता है सिट इन अ लेजली मैनर। ठीक है, लेजली मैनर में बैठना। ठीक है, तो इसको बंद करो और सीधे बैठो। ओके, तो आप हर एक स्टैंजा के बाद देखेंगे यहाँ पर ना एक स्टैंजा जो है विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाला स्टैंजा ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पर हर एक ब्रैकेट वाला स्टेंजा में जो अमांडा है, शी इज लॉस्ट इन हर ओन ड्रीमी वर्ल्ड। ठीक है, वो अपने खुद के क्या है, ड्रीमी वर्ल्ड में है। ओके, सपनों भरी दुनिया में है। और देखते हैं वो अपने बारे में क्या इमेजिन कर रही है यहाँ पे। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देखिए यहाँ पर लैंग्वेड, बेटा एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन सी। ठीक है, तो ग्रीन एक जेम है। ठीक है, तो जो सी है उस सी का कंपैरिजन उस ग्रीन एमरल्ड के साथ किया है, बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एमरल्ड सी में यहाँ पर मेटाफोर का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पोएटिक डिवाइसेस भी साथ ही साथ बताती चल रही हूँ। ओके, लैंग्वेज का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स्ड, ठीक है, काम, शांत। बच्चे, और ये भी इसलिए भी सी को ग्रीन कहा हो सकता है क्योंकि आपने कभी डिस्कवरी में देखा होगा जो समुद्र के अंदर की लाइफ होती है ना, नीचे की, समुद्र के नीचे की, ऊपर से तो हमें पानी नीला नजर आता है, साफ ट्रांसपेरेंट नजर आता है, लेकिन जो अंदर है उसके लाइफ, जो मैरीन लाइफ, वो काफी क्या होती है, ग्रीनरी होती है वहाँ पे, है ना, कितने सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर वो वैसा ही कुछ इमेजिन कर रही है। तो यहाँ पर इमेजरी भी लग रहा है क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, सीन को अपने विजुअलाइज कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो कैसा है, एक समुद्र है, ठीक है, ग्रीन सा, जिसके अंदर क्या है, अमांडा जो है वो क्या है, एक मरमेड है। ठीक है, मरमेड है कहने का मतलब जल परी, जिसको आप समझते हो ऊपर जो ह्यूमन बॉडी होती है और नीचे फिश वाली टेल होती है, राइट। तो अमांडा अपने आप को मरमेड मान के चल रही है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब हैप्पीली। ठीक है, मीन्स शी इज हैप्पीली ड्रिफ्टिंग अवे विद द यू नो वेव्स इन द सी। ड्रिफ्ट मतलब उसके साथ बह जाना, फ्लोट करना। ठीक है, तो उसको ये सब चीजें में काफी मजा आ रहा है। एंड वो यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देनी चाहती है कि उस पूरे सी का नवासी ना, ठीक है, उस पूरे सी की सोल इनहेबिटेंट
अमांडा ही है, वहाँ और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब वहाँ इतनी शांति है, इतना लैंग्वेड वो सी है, लैंग्वेड का मतलब है रिलैक्स। ठीक है, वहाँ पर उसको इतना रिलैक्सेशन मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन टू इंटरप्ट हर, नो वन टू इंस्ट्रक्ट हर। ठीक है, और वो इसी चीजों से क्या कर रही है, एस्केप करना चाहती है। इसकी मदर की कंटिन्यूअस नैगिंग है, नैगिंग का मतलब डांट फटकार। ओके क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंसा में उसकी मदर जो है उसको इंस्ट्रक्शन देती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अगेन इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। ठीक है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों से। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। ठीक है, तो उसकी जो मम्मी है उसको रिमाइंड करवा रही है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज साफ करने के लिए बोला था, तो आई होप सो कि तुमने वो वाला काम कर लिया है। लेकिन अमांडा जो है ना वो अपनी खुद की ही ड्रीमी वर्ल्ड में है। वो क्या इमेजिन कर रही है कि आई एम एन ऑर्फन। ये अपने आप को, देखो बच्चे कितनी बदकिस्मत ये लड़की है, ये अपने आप को ऑर्फन ही मान लेती है। ठीक है, ऑर्फन एक ऐसा बच्चा होता है जिसके माँ बाप होते ही नहीं है। ठीक है, और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनसे जाकर पूछो, उनसे उनका हाल तक पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। यहाँ पर इसके माँ बाप होते हुए भी, ठीक है, ये एक तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर भी दिखाया गया है। ये जो ऑर्फन वर्ड है ना, जो इसकी ड्रीम है, इससे ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसके कारण जो ये चाहती है वो अपनी मदर को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, और मदर भी इसको समझ नहीं पा रही है। ओके क्लियर, जिसके कारण मदर की जो कॉन्टिन्यूस जो इफ एंड बट्स हैं, ठीक है, ये करना है नहीं करना है, जो भी क्वेश्चंस है, तो इतनी सफोकेटेड फील कर रही है कि ये आजादी चाहती है, पूरे तरीके से चाहती है कि इसके आसपास कोई हो ही ना। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एक अनाथ बच्ची है। रोमिंग द स्ट्रीट आईज पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माय हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, तो ये जो नीचे ग्राउंड है ना, इसके ऊपर डस्ट होती है, तो बच्ची ये क्या है, बेयर फीट घूम रही है, कहने का मतलब नंगे पाँव घूम रही है। और इस फ्लोर के ऊपर जहाँ ये चल के जा रही है, तो यहाँ अपने ये पैर के पैटर्न बनाते हुए जा रही है, ऐसा होता है ना। ठीक है, और कहने का मतलब ये शो करता है कि इसको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, और ये चाहती ही नहीं कि इसको कोई रोक टोक करे। ठीक है, द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर भी बच्चे मेटाफोर लग रहा है, क्योंकि साइलेंस को किसके साथ कंपेयर किया गया है, टू समथिंग वेरी प्रीशियस लाइक गोल्ड। ठीक है, और फ्रीडम भी बिल्कुल ऐसे उसको लग रही है, उसको भी कंपेयर किया गया है लाइक रिलिशिंग समथिंग स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर बिना और लाइक और एस का कंपैरिजन हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी मेटाफोर ही यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसी आजादी उसको स्वीट लग रही है। ठीक है, काफी मीठी लग रही है, सुखद लग रही है, और ऐसा साइलेंस उसको काफी गोल्डन लग रहा है। ठीक है, कहने का मतलब काफी रेयर होता है, बहुत कम बच्चों के, ठीक है, किस्मत में होता है, डेस्टिनी में होता है ये सब कुछ होना। ऑलराइट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में मदर क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें अगेन पता चल रहा है, अमांडा का रवैया पता चल रहा है, बिहेवियर पता चल रहा है, उसका एटीट्यूड, दैट हाउ इज शी डीलिंग विद हर मदर। ठीक है, शी इज नॉट इवन लुकिंग एट हर। ठीक है, वो अपनी मदर को देख भी नहीं रही है जब उसकी मदर उससे बात कर रही है, क्योंकि उसकी मदर ने साफ साफ उसको बोल दिया है कि प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर है, कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, जनरेशन गैप है। ठीक है, जो यहाँ पर वाइडन होता नजर आ रहा है, वाइडन होता कहने का मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मदर फिर दोबारा इंस्ट्रक्ट कर रही है कि चॉकलेट मत खाओ। ठीक है, उसको उसके एक्ने याद करवाती है, तो कुछ बुरा नहीं कर रही है मदर। ठीक है, लेकिन अमांडा को ये सब चीजें पसंद नहीं है, राइट, उसको बात बात पे खाने के लिए टोका जाए। अब यहाँ पर वो अपने आप को क्या सोचती है, आई एम अ रुपेंजल, वो अपने आप को रुपेंजल मान लेती है। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ऑलराइट, तो देखिए रुपेंजल आपको पता है एक ऐसी फेयरली टेल का करेक्टर है, जहाँ पर उसको एक विच ने कैद कर दिया था, कहाँ पर, एक बड़े से टावर में। ठीक है, लेकिन रुपेंजल के बड़े लॉन्ग हेयर थे, तो वो अपने हेयर को ड्रॉप डाउन करती थी, और उसको हेयर, उसकी हेयर की मदद से एक जो राजा है, ठीक है, प्रिंस है, वो उसके हेयर की मदद से उस टावर को क्लाइंब करता था और उसको मिलने के लिए आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रही है कि मैं रुपेंजल जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो लाइफ होती है ना टावर में, वो कैसी होती है, रेयर, बहुत कम लोगों को वैसी लाइफ जीने को मिलती है, and काफी ट्रैंक्विलिटी होती है उस लाइफ में। बेटा ट्रैंक्विलिटी का मतलब हुआ काफी कामनेस, पीस होता है उनकी लाइफ में। ठीक है, कामनेस, ऑलराइट, या पीसफुलनेस, कुछ भी आप लिख सकते हो। ऑलराइट क्लियर, तो कहने का मतलब मांडा की लाइफ में ये कहीं मिसिंग है, जिसके लिए वो यर्न कर रही है, पीस के लिए। ठीक है, कामनेस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए। ठीक है, शी वांट्स टू बी अलोन, शी वांट्स कि उसके आसपास कोई हो ही ना उसको कुछ बोलने के लिए। ऑलराइट, तो रुपेंद्र जैसी जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन वो एक चीज बोल रही है यहाँ पे कि मैं रुपेंद्र जैसा काम नहीं करूंगी। आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, जैसे रुपेंद्र तो अपने बाल नीचे गिरा दिया करती थी ना,
लेकिन मैं तो रुपेंद्र की तरह अपने बाल भी नीचे नहीं कराऊंगी। तो इससे ये समझ आता है कि वो कितनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है अपने पेरेंट्स के साथ रह के, ठीक है, उनकी कॉन्टिन्यूस इंस्ट्रक्शन से कितनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है कि वो बिल्कुल चाहती है कि उसको एक्सट्रीम पूरा पीस चाहिए, ठीक है, उसके पास कोई हो ही ना। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है कि पेरेंट भी बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या चाहता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट को भी बच्चों को ढंग से डील करने की ज़रूरत है एज पर देयर बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि ये अमांडा का वे है ऑफ एस्केपिंग द रियलिटी। वो अपने आप को रियल वर्ल्ड से एस्केप करके अपने खुद के ड्रीमी वर्ल्ड में ले जा रही है, राइट। तो यहाँ पर पेरेंट को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू अमांडा, ठीक है। तो यहाँ पर मदर अगेन उसको बोल रही है कि स्टॉप दिस सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है बीइंग मूडी, ठीक है, कि कहने का मतलब बाहर पब्लिक में जो उसकी मदर है अपनी इमेज खराब नहीं करवाना चाहती, क्योंकि पब्लिक में ऐसा ही होता है। अगर पेरेंट बच्चे को डांट रहा है ना, तो हर कोई जो है ना वो बच्चे के लिए बुरा फील करता है, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, पेरेंट तो समझदार है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो अपनी पब्लिक इमेज को बिगाड़ना नहीं चाहती। वो यही बोल रहे हैं कि ये जो सल्किंग है ना, ये अपना जो मूडीपन है इसको छोड़ो। तुम हमेशा ही बड़े मूडी रहती हो, इवन कि वो अमांडा को ही ब्लेम कर देती है उसके रवैये के लिए कि तुम ऑलवेज मूडी रहती हो, ठीक है। और एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। नैग्ड एट यू का मतलब होता है कि मैंने तुम्हें डांट फटकार लगाई है, कि अगर तुम इस तरीके से ही रिएक्ट करती रही, बिहेव करती रही, तो कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, डांट लगाती हूँ, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, तो मेन थीम बच्चे यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि पेरेंट जो हैं वो एक्सेसिव जो है जब अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे अपने रियल वर्ल्ड को छोड़कर इसी तरीके से अपने ड्रीमी वर्ल्ड में एस्केप करते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता है, ठीक है, जिनके बीच में फासले हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जिसके कारण जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स होती चली जाती है। जो पेरेंट अपने बच्चों को सिखाना चाह रहा है टू बी अ वेल मैनर्ड चाइल्ड, वो उसको नहीं समझा पाता। ओके, तो इसलिए पेरेंट को भी ज़रूरत है कि वो बच्चों को समझे, ठीक है। अगर वो बच्चों के साथ थोड़ा ठीक से पेश आएंगे तो बच्चों को जो वो शेप देना चाहते हैं, जो उनकी थॉट्स को, रवैये को मोल्ड करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, बट नॉट लाइक दिस, ठीक है, जैसे अमांडा के पेरेंट्स कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये पोम किसने लिखी है बच्चे? रॉबिन किंग ने लिखी है। फटाफट से देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। एक पोएटिक डिवाइस मैं आपको बता चुकी थी, मेटाफोर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे बच्चे यहाँ पर दोनों लाइन्स की बिगनिंग जो है डोंट वर्ड से शुरू हो रही है। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप सेकंड पैराग्राफ में भी चलते हो, सेकंड पैराग्राफ में भी स्टार्टिंग की जो दो लाइन्स है उसकी भी बिगनिंग डिड से हो रही है। और वन एवर वी सी समथिंग लाइक दिस वेयर इन, जहाँ पर दो कंसेक्यूटिव लाइन्स की बिगनिंग सेम वर्ड से होती है, तो वहाँ क्या यूज हो जाता है बच्चे? एनाफोरा। क्या होता है? एनाफोरा। ऑलराइट, क्लियर। उसके बाद इमेजरी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। पूरी पोम में जो उसका ड्रीमी वर्ल्ड है उसको इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को हम देख सकते हैं कि बच्चा सड़क पर जा रहा है, ठीक है, और अपने पैटर्न छोड़ते हुए जा रहा है, ऑलराइट, इम्प्रिंट्स छोड़ते हुए जा रहा है, पैरों के निशान छोड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इमेजिन कर सकते हैं रुपेंजल, हमारे दिमाग में वो स्टोरी आ जाती है, कार्टून करेक्टर दिमाग में आ जाता है, तो इमेजरी हर जगह लग रही है। ऑलराइट, क्लियर। उसके बाद चलते हैं बच्चे, और कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है जिसको हम बोलते हैं एल्यूजन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे? एल्यूजन। इसको समझ लो अच्छे से। एल्यूजन का मतलब होता है जब आप किसी बहुत ही फेमस ऐसी चीज के बारे में बात करो जिसको वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसको सभी लोग जानते हैं। वो कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे अब हम देखें, जैसे ही मरमेड नाम लिया तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई, मरमेड हर कोई जानता है, जलपरी, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूजन यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रुपेंजल करेक्टर का जिक्र किया है, रुपेंजल को हर कोई जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूजन यूज हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद देख लेते हैं बच्चे और क्या है यहाँ पे। हाँ, अगर एलिट्रेशन की बात करें, एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। अगर मैं यहाँ देखूँ, स्टॉप में सा, दैट स्लाउचिंग में सा, सिट में सा, स्ट्रेट में सा, तो सा जो कॉन्सोनेंट आवाज है वो रिपीट हो रही है इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, और जो कि एक ही सेंटेंस में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन का सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है, और कई जगह भी एलिट्रेशन लग रही है, तो वो आप खुद ढूंढ कर निकालिएगा। ऑलराइट, और इसके बाद देख लेते हैं इसकी राइम स्कीम बच्चे क्या है। राइम स्कीम तो अगर आप देखेंगे, रेपिटेशन भी बच्चे लग रही है, ठीक है। रेपिटेशन बार बार देखिए कंटिन्यूसली कितनी बार ये अमांडा वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है थ्रू आउट द पोअम। ऑलराइट, उसको बोलते हैं हम रेपिटेशन। ऑलराइट, चलिए उसके बाद देखते हैं हर्ष्ड बेयर फीट। बेटा यहाँ पर ना आपका लग रहा है, हर्ष्ड का मतलब होता क्या है?
हर्स्ट का मीनिंग एक बार चेक करते हैं, बैक एक्सरसाइज में गिवन है, नो इट्स नॉट गिवन। हर्स्ट का मतलब होता है टू बी साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बेयर मतलब नंगे पाँव, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट लग रहा है, क्या लग रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। बेयर फीट जो है, ठीक है, हर्स्ट है, मतलब कि जो नंगे पैर हैं उसके वो हर्स्ट है, कहने का मतलब साइलेंस है, ठीक है, शांति भरे हैं। लेकिन यहाँ पर फीट साइलेंट नहीं है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि अमांडा खुद ही साइलेंट है, ठीक है। वो उसके अंदर क्या है, एक साइलेंस है जिसको वो फील करना चाहती है अपने आसपास भी। ऑलराइट, क्लियर। क्योंकि हमने कहीं पर भी अमांडा को आगे से जवाब देते हुए पोम में नहीं सुना कि वो आगे से अपनी मदर को जवाब दे रही हो, नहीं, वो साइलेंट है और अपने खुद के ड्रीमी वर्ल्ड में है। इसका मतलब इस एडजेक्टिव का जो रियल मीनिंग जो इसके साथ आना चाहिए था, जिसके साथ ये लगा हुआ है, वो उसको ना डिस्क्राइब करके किसी और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है जो है अमांडा। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ क्या लगा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑलराइट, तो आई होप सो सभी पोएटिक डिवाइसेस भी हमने कर लिए हैं। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन। लेकिन हाँ, रुक जाइए, एक चीज रह गई, विच इज राइम स्कीम। राइम स्कीम देख लेते हैं फटाफट से बेटा। अमांडा ए, स्ट्रेट बी, अमांडा ए, ठीक है। अगर इसी को मैं साथ में लेती हूँ तो सी, सी आवाज ऊपर कहीं नहीं आई है तो इसको सी नाम देंगे, मी एंड ब्लिसफुली, ठीक है। तो ये इसकी राइम स्कीम ओवरऑल हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऑलराइट, तो क्या है, ए बी, ए सी, तो जितने भी आपके ये ड्रीमी वर्ल्ड में है ना जहाँ मांडा, वो सभी आपकी सी लाइन में सेम ही रहने वाली है। देखो, स्ट्रीट फीट स्वीट, ऑलराइट, देखिए सब सेम रहने वाली है। और यहाँ पर भी देख लीजिए ये रहा ऊपर है, ठीक है, केयर वेयर हेयर, ठीक है। तो ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स। ऑलराइट बच्चे, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन, पोम्स एक्सप्लेनेशन। आई होप सो यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। If you like the explanation, please do hit the like button and leave a comment and share it with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye and take care of yourself.